सो गाइस अभी हम शिवनेरी किले पर आए हैं। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, यहाँ पर आप अपनी टू व्हीलर या फोर व्हीलर पार्क कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बता दूँ। आप अपने साथ कुछ खाने के लिए ज़रूर लेकर आइए और साथ में एक पानी बोतल भी रखिए, क्योंकि यहाँ पर पानी बोतल नहीं मिलती है। लेकिन जैसे ही आप ऊपर जाएंगे आपको जगह जगह फ़िल्टर का पानी पीने के लिए मिल जाएगा। और सबसे ज़रूरी बात, यहाँ पर टॉयलेट बाथरूम की बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है। वैसे तो टॉयलेट बाथरूम है, लेकिन आप उसके अंदर जा ही नहीं पाएंगे। सो गाइस अब बिना देरी किए मैं अपना वीडियो स्टार्ट करता हूँ। अभी जो आप बोर्ड देख रहे हैं इस पर कुछ नियम लिखे हैं, जैसे कि स्मोकिंग करना मना है, समथिंग, लेकिन आप एक बार ज़रूर पढ़ लेना। अभी जो आप शॉप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको जो भी खाना है यहीं पर खा लीजिए और जो भी साथ लेकर जाना है यहीं से लेकर जाइए, क्योंकि आपको ऊपर खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है और आप कितने लोग हैं यहाँ पर मेंशन करना है। अब यहाँ से हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको शिवनेरी किले की पूरी जानकारी देता रहूँगा। शिवनेरी किले पुणे जिले में जुन्नर के पास स्थित है। यह किला 7 दरवाजों से सुसज्जित है, जिनमें से महादरवाज़ा सबसे प्रमुख है। महादरवाज़ा किले का मुख्य प्रवेश द्वार है और इसके वास्तुकला और रक्षा दृष्टिकोण से बहुत मजबूत और भव्य बना गया था। शिवनेरी किले का निर्माण शिवाजी महाराज के दादा मानोजी भोसले ने करवाया था। किले की संरचना और इसकी वास्तुकला में मराठा शैली की विशेषताएं देखी जा सकती है कि संरचनाएं आपको देखने को मिलेंगी। शिवनेरी किला महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में स्थित एक ऐतिहासिक किला है, जो मराठा साम्राज्य के स्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मभूमि है। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, मैं अभी महादरवाजे के पास आया हूँ। ऐसे ही हमें और 6 दरवाजे देखने हैं। तो इन 7 दरवाज़ों में से यह पहला दरवाज़ा है, जो कि बहुत ही मजबूत और विशाल है, जिसे दुश्मनों के आक्रमण से किले की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। यह दरवाज़ा बहुत ही ऊंचा और चौड़ा है, जिससे सेना और हाथियों का आवागमन भी आसानी से हो सके। इसकी बनावट और मजबूती से यह दर्शाता है कि यह दरवाज़ा किले की सुरक्षा में कितना महत्वपूर्ण था। सुरक्षा की दृष्टि से इस दरवाजे को विशेष रूप से मजबूत और सुरक्षित बनाया गया था, ताकि शत्रुओं का आक्रमण रोका जा सके। इसकी मजबूती और संरचना के कारण इसे महादरवाज़ा नाम दिया गया है। यहाँ से सैनिक दुश्मनों पर नज़र रखते थे। इस दरवाजे का नाम गणेश दरवाज़ा इसलिए रखा है क्योंकि इसके ऊपर भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित है। ऐतिहासिक दृष्टि से भगवान गणेश को शुभ कार्यों का आरंभकर्ता और विघ्नहर्ता माना जाता है। किले में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए सुख, समृद्धि और मंगल कामनाएं प्रकट की जाती थी। इस प्रकार गणेश दरवाज़ा नाम का चयन किया गया है, जो भगवान गणेश की उपस्थिति और उनके आशीर्वाद का प्रतीक है। इस दरवाजे के बारे में जानकारी देना थोड़ा कठिन है, क्योंकि इस संबंध में ऐतिहासिक जानकारी सीमित नहीं है। लेकिन किले के दरवाज़ों का नामकरण स्थानीय भूगोल, महत्वपूर्ण व्यक्ति या घटनाओं के आधार पर किया जाता था। वीराचा दरवाज़ा नामकरण संभव उस समय की किसी विशेष घटना, स्थान या किसी व्यक्ति से प्रेरित हो सकती है। शिवाई दरवाज़ा, इसका नामकरण इसलिए किया गया था क्योंकि यह द्वार माता शिवाई देवी के नाम पर रखा गया था। माता शिवाई देवी शिवाजी महाराज की कुलदेवी थी और उनकी महानता को दर्शाने के लिए इस द्वार का नाम शिवाई दरवाज़ा रखा गया था और इस देवी के नाम पर ही शिवाजी महाराज का नाम रखा गया था। सो गाइस यही वो दरवाज़ा है जिसे हाथी दरवाज़ा कहते हैं। पुराने समय में इस द्वार के माध्यम से हाथियों को प्रवेश कराने की व्यवस्था थी, जो इस किले की सुरक्षा और उसके दुर्गम होने का प्रतीक था। इसे हाथी दरवाज़ा इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये इतना बड़ा और मजबूत दरवाज़ा था कि हाथी भी इसे आसानी से नहीं तोड़ सकता था। यह दरवाज़ा किले की सुरक्षा के लिए बनाया गया था और इसके निर्माण में मोटी लकड़ियों और लोहे का इस्तेमाल किया गया था, जिससे यह बहुत ही मजबूत बन गया था। इसके विशाल आकार और मजबूती के कारण इसे हाथी दरवाज़ा नाम दिया गया, ताकि दुश्मन भी इस दरवाजे को देखकर भयभीत हो जाए और किले में प्रवेश करने की हिम्मत न कर सके। अभी हम आए हैं कुलुप गेट के पास। इसे कुलुप गेट का नाम इसलिए दिया गया है, कुलुप शब्द मराठी में कोल या द्वार का अर्थ होता है, इसलिए इस गेट को शिवाजी महाराज के जन्म स्थल के प्रवेश द्वार के रूप में नामकरण किया गया था। सो फ्रेंड्स, अभी हम आए हैं मैना दरवाजे के पास। यह किले का मुख्य प्रवेश द्वार है, जिससे होकर किले के अंदर प्रवेश किया जाता था। इस द्वार को किले की सुरक्षा और मजबूती को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। यह एक महत्वपूर्ण प्रवेश बिंदु था, इसलिए इसे विशेष महत्व दिया गया और
ऐतिहासिक किलों में प्रवेशद्वारों को विशेष नाम दिए जाते थे ताकि वे अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखें। इसी परंपरा के अनुसार इस मुख्य द्वार को मेन दरवाज़ा कहा जाता है। गाइस, यही वो जगह है जिसे अंबर खाना कहते हैं। अंबर खाने में आमतौर पर राजे शिवाजी महाराज के समय में विशेष तौर पर राजधानी रायगढ़ की सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी थी। अंबर खाने में सैनिकों के लिए रक्षा की उपयुक्त व्यवस्था की जाती थी, साथ ही राज्य की सुरक्षा में भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसके अलावा यहाँ पर खाने का सामान रखा जाता था, सामग्री की व्यवस्था और निगरानी भी की जाती थी। इसे ही आप शिवनेरी किले के ऊपर आएंगे तो आपको एक शिव इमारत दिखेंगी। यहाँ पर आपको बाल शिवाजी और जिजामाता की पंचधातु से बनी मूर्ति स्थापित नजर आएंगी, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर है। और यहाँ से कुछ ही दूरी पर आपको एक मस्जिद देखने को मिलती है। जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे वो यहीं पर नमाज पढ़ा करते थे। और इस मस्जिद के नीचे आपको एक कमानी टैंक नजर आएंगी। इस टैंक में हमेशा पानी भरा रहता है। किले के अंदर कई महत्वपूर्ण स्थलों में से एक ये है कमानी टैंक। इसे कमानी टैंक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये टैंक एक कमान के आकार का बना हुआ है। इस टैंक का निर्माण पानी के भंडार और संरक्षण के उद्देश्य से किया गया था। कमानी टैंक के आसपास का क्षेत्र और किला पर्यटकों को अपने इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता के कारण आकर्षित करता है। किले की वास्तुकला और यहाँ की ऐतिहासिक संरचनाएं महाराष्ट्र के इतिहास और मराठा साम्राज्य के गौरवशाली अतीत की गवाह है। इसी जगह पर शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म स्थान महाराष्ट्र के पुणे जिले के जुन्नर तालुका के शिवनेरी किले में स्थित है। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को हुआ था। उनके पिता का नाम शहाजी भोसले और माता का नाम जिजाबाई था। शिवाजी महाराज ने अपने जीवन में मराठा साम्राज्य की स्थापना की। जैसे ही आप अंदर जाते हैं आपको शिवाजी महाराज की मूर्ति नजर आएगी और आज भी आपको महाराज का पाना देखने को मिलेगा। और जैसे ही आप ऊपर जाते हैं आपको बेहद ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। इस पॉइंट को बादामी टैंक कहा जाता है क्योंकि इसकी बनावट बादाम के आकार की है। शिवनेरी किले का ऐतिहासिक महत्व भी बहुत बड़ा है। यह किला 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। सो माय डियर फ्रेंड्स, यह जगह वही है जो लोग क्राइम किया करते थे या फिर जिसे मृत्युदंड दिया जाता था उसे यहाँ से नीचे फेंक दिया जाता था। इसीलिए इस जगह को कडेलो टोक कहा जाता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं इस ब्लॉग को यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए।